गांव के एक छोटे से कोने में एक लड़का रहता था। नाम था अर्जुन। गरीबी में पला बड़ा अर्जुन पढ़ाई में औसत था, लेकिन उसका मन बहुत चंचल और जिज्ञासु था। वह हर चीज को गहराई से समझना चाहता था। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बने, अपने माता पिता को एक अच्छा जीवन दे सके। लेकिन गरीबी और संसाधनों की कमी ने उसके सपनों को धुंधला बना दिया था। अर्जुन का एक शौक था, कंचे खेलना। वह स्कूल से आते ही मैदान में दोस्तों के साथ कंचे खेलता था। उसके पास हमेशा कुछ खास तरह के कंचे होते थे, एकदम पारदर्शी और चमकीले। वह उन्हें बहुत संभाल कर रखता था, जैसे कोई खजाना हो। उसके पिताजी अक्सर उसे डांटते थे, कंचे खेलकर क्या बनेगा तू, पढ़ाई कर, तभी कुछ बनेगा। एक दिन स्कूल में एक विज्ञान प्रदर्शनी हुई। टीचर ने कहा कि जिसे भी विज्ञान में रुचि हो, वह एक प्रोजेक्ट बना सकता है। अर्जुन के पास ना तो पैसे थे ना संसाधन, लेकिन उसका मन विज्ञान में बहुत लगता था। उसने सोचा, मैं भी कुछ बनाऊंगा। उस रात उसने अपने कंचों को देखा। उनमें प्रकाश का अजीब खेल चलता था। जब धूप उन पर पड़ती तो इंद्रधनुषी रंग उभर आते। उसने सोचा, अगर मैं रोशनी और कांच के इस खेल को समझ लूं, तो शायद मैं कुछ नया बना सकता हूं। अर्जुन ने अपने प्रोजेक्ट का नाम रखा, प्रकाश का रहस्य। उसने पुराने कांच के टुकड़े, लेंस और अपने कंचों का इस्तेमाल करके एक मॉडल बनाया, जिससे प्रकाश कैसे झुकता है, परावर्तित और अपवर्तित होता है, यह दिखाया जा सकता था। उसके इस अनोखे विचार ने सबको चौंका दिया। प्रदर्शनी में जब जज आए, तो उन्होंने पूछा, इतना सुंदर मॉडल तुमने कैसे बनाया? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, इन कंचों ने सिखाया, सर। मैंने तो सिर्फ इनके खेल को समझने की कोशिश की। उस दिन अर्जुन को पहला पुरस्कार मिला। वहीं एक शहर के कॉलेज के प्रोफेसर भी मौजूद थे, जो प्रतिभाशाली बच्चों को छात्रवृत्ति देते थे। उन्होंने अर्जुन को अपने स्कूल में दाखिला और स्कॉलरशिप देने की पेशकश की। यहीं से अर्जुन की जिंदगी ने मोड़ लिया। अर्जुन ने सीखा कि सफलता का रास्ता सीधा नहीं होता, वह कहीं से भी शुरू हो सकता है। चाहे वो कंचे हों, मिट्टी के खिलौने हों या टूटी किताबें, अगर लगन हो तो हर चीज हमें मंजिल की ओर ले जा सकती है। आज अर्जुन एक सफल वैज्ञानिक है। वह बच्चों को पढ़ाता है, खासकर उन बच्चों को जो संसाधन की कमी के कारण सपनों से दूर हो जाते हैं। सीख, सफलता कभी सीधी राह से नहीं आती। वह उन राहों से गुजरती है जहां धूल, ठोकरें और आंसू होते हैं। लेकिन अगर मन में जिद हो, तो वही रास्ता मंजिल बन जाता है।